स्कूल में जब तुमको सांस रोक करके बैठ जाना पड़ता था सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, तो कितने खुश रहते थे, नहीं ना? तो अभी तो हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है, 1 घंटे एक टीचर आया मैथ्स उड़ेल के गया, दूसरा टीचर आया साइंस उड़ेल के गया, तीसरा टीचर आया हिंदी उड़ेल के गया। अच्छा, डिस्कस तक नहीं कर पा रहा, हमको ये समझ में ही नहीं आया वो क्या क्या बोल के चले गए। तो समझ विकसित होती है जब हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी जैसे चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा से समझ विकसित होगी। अगर चुपचाप तुमको उड़ेल करके भेज दिया जाता तो समझ विकसित नहीं होती। तो अगर वाकई हमको बच्चों को डेवलप करना है, विवेकशील बनाना है, तो उनकी समझ विकसित कर देनी है, और ये विकसित होती है चर्चा से, है ना? यस। और क्या देखेंगे जब हम क्लास में जाएंगे तो? मैम, आप बता रही हैं कि जैसे बच्चे को खुद से सोचने के बारे में बताना है, खुद से इंटरेस्ट पैदा करने के, वो कैसे करे, ऐसा करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? उसके लिए सबसे पहले तो भय खत्म करना है कि वो सवाल करेगा तो हम कोई बच्चा हंस देगा, कोई उसका मजाक उड़ा देगा, अरे क्या पूछ रहा है, इसको ये भी नहीं पता है। तो ये भय, सवाल का भय उसमें खत्म कर देना। सवाल सवाल होता है, सवाल सही और गलत नहीं होता। सही गलत तो कुछ है ही नहीं, सही गलत बस नजरिया है। जहाँ तुम बैठे हो वहाँ पे कुछ और सही है, जहाँ हम बैठे हैं हमारे लिए कुछ और सही है। हमारे पढ़ाने का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है, तुम्हारा बिल्कुल अलग है। तो कौन तय करेगा सही और गलत, है ना? तो बच्चों के मन में सबसे, अभी तुम लोग मूल्यांकन वाला देखे फिल्म? मूल्यांकन वाली फिल्म दिखाए थे, परीक्षा, की परीक्षा, उसमें देख के क्या समझ में आया? कि बच्चे खुद से पेपर तैयार करें, क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, खुद से आंसर करें। अच्छा, क्वेश्चन बनाने पे भी उनको नंबर देते हैं। हाँ। ऐसे नहीं कि आसान क्वेश्चन बना के लिख लिए तो बड़ा फट से निकल गए, नहीं, क्वेश्चन बनाने पे भी नंबर। तो इससे क्या होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और उस बहाने वो और तैयारी करता है। उसने क्वेश्चन पढ़ा, उसको पता है, वो और पढ़ेगा और स्पष्टता लाएगा, हमको उसका अच्छे से आंसर देना है। तो ये बस थोड़ा अलग सोचो। अब नए तुम लोग भी अपडेट वर्जन हो ना, कुछ और जोड़ो। परंपरागत तरीके तो जो चल रहे हैं, लेकिन वो खौफ पैदा करते हैं, वो भय पैदा करते हैं, बच्चों की नींद खत्म कर देते हैं। हम किस तरीके से परीक्षा लेंगे कि बच्चा का मूल्यांकन भी हो जाए और भयमुक्त हो। खुशी का हम लोगों ने कोशिश की थी उससे मूल्यवर्धन, मूल्यांकन नहीं, मूल्यवर्धन, उससे कुछ मूल्य और स्थापित हो। ग्रुप में काम कराया। ग्रुप में काम हमेशा बहुत बेटर होता है, क्योंकि केवल वो पढ़ाई और सिखाई की बात नहीं है, उससे और लोगों से जुड़ाव हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, स्पष्टता बढ़ रही है दिमाग में।